लेट्स सी द क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट डिवेंचर क्या होता है? जब कैश रिसीव होता है डिवेंचर में तो हम इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, है ना। एसेट्स रिसीव्ड अगेंस्ट डिवेंचर, अगर हमें डिवेंचर इशू करने के बदले एसेट्स मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर इन काइंड। डिवेंचर गिवन एज सेकेंडरी सिक्योरिटी तो उसको हम कहते हैं कोलेटरल। तो इसका आएगा 312। 312 का मतलब ये हो गया BCA। BCA, BC वाले BCA, हाँ तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, लॉस ऑन इशू डिवेंचर इज, अगर लॉस ऑन इशू डिवेंचर है तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इसमें ऑप्शन 2 दिए हुए हैं और चीजें ऊपर 3 दी हुई है, गलत दिया हुआ है ना, इसके ऑप्शंस गलत हैं आई थिंक। ओके तो कोई नहीं, ऑप्शन हम सही कर लेते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट आपका सही दिया हुआ था ना, गलत है। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर होता है अपना नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसको P&L से हम लोग क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल शेयर होल्डर्स वाला। हाँ वही डिबेंचर होल्डर वाला। और डिबेंचर होता है हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटीज में जाता है। तो ये अपना सेकंड, थर्ड, फर्स्ट ऐसे करके बनेगा। आप इसके जो है क्या कहते हैं ऑप्शंस को इग्नोर करना, आप इसको याद कर लेना। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो इसका तो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। और डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट। ओके, जो डिस्काउंट पे इशू किए जाएं और प्रीमियम पे इसको रिडीम किया जाए, है ना, तो इसका हो जाएगा ये वाला लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, हाँ क्योंकि दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। तो इसका हो जाएगा अपना कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, द कंपनी इशूड 5,000 8% डिबेंचर 100 ईच एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें? इंटरेस्ट कैलकुलेट हमें करना है। ठीक है, सिंपल है, तो ओरिजिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 50,000 का 8% हमारा कितना हो जाएगा? नहीं 5 लाख का भाई, 50,000 नहीं 5 लाख, तो 8% हो जाएगा हमारा 40,000। तो फर्स्ट वाले का हो गया सी। ठीक है, द कंपनी इशूड 5,000 8% डिबेंचर 100 ईच एट अ 5% प्रीमियम रिडीमेबल 10%, कैलकुलेट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब हमें बताना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हुआ है। 5 लाख इशू ऑफ डिबेंचर, 5% प्रीमियम पे है, रिडीमेबल 10% प्रीमियम, तो उस पे क्या डालते हैं अपन? वही डालते ना, इशू पे कितना हुआ है। सो 5% प्रीमियम है ना, तो 5 लाख का 5%। ठीक है, रिडीमेबल है 10%। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में हम डालते हैं जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है ना, एंट्रीज में। कभी कभी किसी बुक में मुझे लगता है 15% के हिसाब से भी दिया रहेगा। तो जिन बुक्स में 15% के हिसाब से दिया रहेगा, यानी 10+5 करके दिया रहेगा, वो 75,000 को टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर देखते हैं तो रिडेम्पशन प्रीमियम जितना होता है वो, तो 5 लाख का 10% यानी 50,000 हो जाएगा, यानी सेकंड। तो ये फर्स्ट का सी और सेकंड का ए, फर्स्ट का सी सेकंड का ए, फोर्थ ऑप्शन आपका सही रहेगा। A company issued 2009% debenture 100 at 4% premium and repayable at 5% premium. Calculate the loss on issue of debenture. तो यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ गई है। तो 2 लाख का 5%, तो 2 लाख का 5% वो हो जाएगा 10,000, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। A company issued 2009% debenture 100 4% discount and repayable at 5% premium. Calculate the loss on issue of debenture. अब टोटल बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो देखो, अब यहाँ पर इशू पे भी लॉस है यानी 4% डिस्काउंट है, और प्रीमियम रिडेम्पशन पे भी लॉस है, यानी टोटल लॉस है 9% का। समझ रहे हो? अगर इशू हमने प्रीमियम पे किया तो वहां पर हमको लॉस नहीं है। अगर हमने इशू डिस्काउंट पे किया है और रीपेबल भी प्रीमियम पे किया है तो हमें डबल लॉस। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लाख का हम करेंगे 9%, तो ये हो जाएगा 18,000, तो ये हो जाएगा अपना सेकंड। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, तो ये ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। Let's see the question. Anya Limited has an authorized capital of 10 crores divided into 10 lakh equity shares of 100 each. The company had already issued 2 lakh shares. The dividend paid per share for the year ended 31st March 2007 was 30.
जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एडिशनल फंड्स। द फाइनेंस मैनेजर पुट द फॉलोइंग 3 अल्टरनेट प्रपोजल्स बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Issue 47500 equity shares at a premium of 100 per share. Obtain a long-term loan from bank which was available at 12% per annum. Issue 9% debenture at a discount of 5%. After evaluating these alternatives, the company decided to issue 1 lakh 9% debenture first April 2008. ठीक है, the face value of each debenture was 100. These debentures were redeemable in 4 installments starting from the end of third year. अच्छा, ठीक है, which were as follows. थर्ड ईयर में 10 लाख, फोर्थ ईयर में 20 लाख, फिफ्थ में 30 लाख और सिक्स में 40 लाख। प्रिपेयर 9% अकाउंट, सॉरी 9% डिबेंचर अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 टिल द ऑल द डिबेंचर वर रिडीम्ड। ओके, तो हमें चलिए 9% डिबेंचर अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो कब इशू किया है? 2008 1 अप्रैल को बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 95 लाख। कैसे है 95 लाख? 1 लाख थे ना, 100 का एक तो 5% डिस्काउंट पे, तो 95। ठीक है, सेम डेट पे हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन इशू, कितना? 5 लाख। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख 1 करोड़ हुआ ना, 1 करोड़ हुआ। चलो जितना भी, यहाँ पर हम करेंगे 2009 31 मार्च टू बैलेंस सीडी 1 करोड़। ठीक है, बैलेंस आ जाएगा अपना 1 करोड़। डन, ये हुआ। अब आया 2009 में, तो 2009 में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 2009 के एंड तक कुछ नहीं हुआ, यानी दूसरा साल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, प्रॉपर लाइनिंग से लिख दिया है, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तब वो हो नहीं पाता है ना। सो अब 2009 में 1 अप्रैल को हम बैलेंस लेकर आए 1 करोड़, और 31 मार्च 2010 तक भी कुछ नहीं हुआ, 1 करोड़ ही रहा। अब क्या होता है, 2010 1 अप्रैल को ले आए हम बैलेंस 1 करोड़, लेकिन अब क्या हुआ है, थर्ड ईयर के लास्ट में हमने पैसे देने शुरू कर दिए, और हमने अमाउंट क्या दिया है, पहले 10 लाख, हमने 10 लाख दे दिया, अमाउंट बचा कितना? 90 लाख। अब अगले साल में 90 लाख अमाउंट आ गई। फिर हमने फोर्थ ईयर के लास्ट में हमने कितना पैसा दिया? 20 लाख, 17 लाख बचे। ठीक है, 17 नेक्स्ट वाले उसमें आ गए, किसमें आ गए? 2011, ये आएगा यहाँ पर। हाँ, ये तो टोटल है ना, मैं इसको टोटल, ये तो टोटल है। ठीक है, तो टोटल है ना। ठीक है, यहाँ पर आ गए 70 लाख। अब फिफ्थ ईयर के लास्ट में हमने कितना दिया? 30 लाख, बच्चे कितने? 40 लाख। यहाँ पर आगे 40 लाख, और सिक्स ईयर के लास्ट में हमने पूरा कितना दे दिया डिबेंचर होल्डर को? 40 लाख। तो बस यही था इसमें, वो क्या कहते हैं उसको, 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इसने क्या बोला, थर्ड ईयर के लास्ट से हमने देना शुरू किया। इशू कब किया? 1 अप्रैल 2008 को। तो थर्ड ईयर का लास्ट क्या होगा? 31 मार्च 2009, 10 होगा। तो ठीक है, तो वहां से हमने देना शुरू किया। ठीक है, 11 से। ये तो सेकंड ईयर है ना, थर्ड। सारा पैसा दे दिया, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, केवल यही करना। ठीक है, सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको पढ़ के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें केवल ये बनाना है। और ये देखो कितना सिंपल था, ये पूरा आपको दिया हुआ था कि आप कभी एंट्री बनाने लगो इशू ऑफ शेयर्स की, या फिर अगर आप बैंक लोन की एंट्री बनाने लगो, ये सारा देख के आप कंफ्यूज हो जाओ। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में बस बहुत सिंपल है, 9% डिबेंचर अकाउंट बनाना है, और थर्ड ईयर के लास्ट से उनको देना शुरू करना है, और लास्ट में पूरा अमाउंट आप पे कर चुके होगे। ठीक है, आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। Let's see the question. Company issue 10% debenture of the face value rupees 1,20,000 at a discount of 6%. तो इसमें जो डिस्काउंट हो जाएगी टोटल 12×72, वो हो जाएगी अपनी 7200 की, है ना, 7200 की। द डिबेंचर पेबल बाय एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ 40,000 कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो 3 साल तक 1,20,000 ही है, 3 साल के बाद जो है देना शुरू किया है। तो हम इस 7200 को राइट ऑफ कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ विल यू डील विद द डिस्काउंट ऑन डिबेंचर? शो द डिस्काउंटेड डिबेंचर इन द कंपनी लेजर में और अकाउंट में, दोनों बनाने। तो जब 3 साल के अंत में एनुअल ड्रॉइंग हो गया 40,000 का, तो यानी टोटल कितने का 3 साल के अंत में देना शुरू किया है ना, टोटल कितना हो गया? 5 साल के लिए हो गया, है ना, 5 साल। तो हमें 5 साल जो है डिस्काउंट राइट ऑफ करनी है 7200। तो अब हम कौन से उससे करेंगे? हम करेंगे अपना किससे? 2011-12, 2012-13,
2013 14, 2014 15 और 2015 16। ठीक है, टोटल हमारी कितनी है, वो क्या कहते हैं उसको, 7200। ठीक है, तो ये हमारी अमाउंट कितनी है पहले साल में, 1,20,000, फिर 1,20,000, फिर 1,20,000, फिर कितनी हो जाती है ये 80,000, और फिर कितनी हो जाती है 40,000। डन। रेशो कितना रहेगा, 3, 3, 3, 2, 1। ड्रॉइंग्स वाला मेथड है ना। तो अब अगर मैं इंडिविजुअल एक एक की निकालू कि हर साल कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो ये हमारा इसका टोटल कितना है, 12। तो देखो 7200 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 1800। सेम यहाँ पर भी रहेगा 1800, सेम यहाँ पर भी रहेगा 1800। ठीक है, सेम रहेगा। चौथे साल में क्या हो जाएगा, 7200 2/12, तो ये हो जाएगा अपना, हाँ ये कितना हो रखा है, ओके 12×1200। ठीक है, फिर हो जाएगा 7200 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा अपना 600। यानी टोटल 7200 की ऐसे ऐसे करके हमें राइट ऑफ करनी है। अब हमें राइट ऑफ करने वाला एंट्री यानी एंट्रीज भी बनानी है और अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इशू किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो ये हो गया 1,12,800। ठीक है, कैसे हुआ है वो देख लेते हैं। 1,20,000 में से 7200 लेस कर देंगे तो अपना 1,12,800 आ जाएगा। फिर इसको प्रॉपर यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक है, दूसरी एंट्री में अब हर साल क्या करना है हमको, जब 31 मार्च 2000 हर साल के लास्ट में हमें ये डिस्काउंट जो है राइट ऑफ करना है। तो पहले साल कितनी राइट ऑफ करेंगे, 1800, दूसरी बार 1800, तीसरी 1800, चौथे साल में 1200, फिर 600। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग तो करेंगे। पहले साल में भी 1,20,000 आउटस्टैंडिंग था, दूसरे साल में तीसरे तीसरे साल के लास्ट में हमने 40,000 वापस किए, फिर चौथे साल के लास्ट में फिर 5, ऐसे। तो ये टोटल हमारी कितनी राइट ऑफ हो जानी चाहिए, 7200। तो ये तो हुई एंट्री। राइट ऑफ करने के लिए कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, पीएनएल से। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटेड इशू डिबेंचर, ये 2012 13 14 15 और 16 के लास्ट। ठीक है, यहाँ तक ही तो किया था हमने 31 मार्च, हाँ ये 31 मार्च 2016 था। तो ये हुआ डन। ठीक है, ये हो गई एंट्रीज, ये आप देख लेना। अब उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हमें बनाना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो कहाँ आ रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ आ रहा है ना सबसे पहले 7200 डेबिट में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख दिया 2 10% 7200। फिर हमने इस साल राइट ऑफ कितने 1800, बचा कितना 5400। फिर हमने कितना राइट ऑफ किया 1800, बचा कितना 3600। फिर हमने नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ किया 1800, बचा कितना 1800। फिर हमने किया 1200, बचा कितना 600। और साल के लास्ट में आते आते हमने कितना कर दिया, पूरा 600। तो साल मतलब 5 साल के बाद कुछ नहीं बचेगा, सारा हो जाना चाहिए। अगर आपका बैलेंस बचता है तो आपने कहीं ना कहीं क्या किया, गड़बड़ की। ठीक है, तो ये हुआ डन। ये यही कहता है कि आप इसको कैसे डील करोगे। इसका मतलब ये, अगर एग्जाम में आता है इसका मतलब ये है कि आप एंट्रीज बताओ, ये डिस्काउंट कैसे आया है ये बताओ वर्किंग नोट्स में, ये वर्किंग नोट्स में आप लिखोगे, और उसके बाद आप अकाउंट भी बनाओ। ठीक है, सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। ए लिमिटेड इशूड 50 लाख 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 6% on April 1st 2009, redeemable at a premium 4% by draw of lots as under। अच्छा, ड्रॉ ऑफ लोड्स, मुझे लगता है बच्चे आपके सिलेबस में ड्रॉ ऑफ लोड्स है ही नहीं, है ना, ये मेथड है नहीं। तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप रहने दो। इस क्वेश्चन को क्या करवाना है, जब एग्जाम में नहीं आएगा, मुझे लगता है गलती से कुछ यहाँ पर ऐड हो गया है ना, जो बनाते हैं उन्होंने डाल दिया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को रहने दो बच्चे, आप इस क्वेश्चन को मत करो, ड्रॉ ऑफ लोड्स आपके मेथड में नहीं है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को ये करना है तो आप जो मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें आप देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन आप रहने में तो ज्यादा बेटर है, बाकी अगर आपको करना है तो आप सोल्यूशन में से देख लेना। ठीक है।